नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज और अब खबर विस्तार से। आज हम आपको रूबरू करवाएंगे प्रधानाध्यापक श्रीमान सूर्याराम जी बिश्नोई से। इनके सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य पर प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त स्टाफ व ग्रामवासी और रिश्तेदारों ने पहुंचकर सूर्याराम जी बिश्नोई को हार्दिक शुभकामनाएं दी व उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सराहनीय कार्यों को हमेशा याद रखा जाएगा। सूर्याराम जी बिश्नोई ने अपने जीवन में अध्ययन की शुरुआत निजी संस्थानों से की। सूर्याराम बिश्नोई जी 3 डीडी विद्यालय से सेवानिवृत्त हुए। आज हमारी टीम ने सूर्याराम जी बिश्नोई के परिवार व सूर्याराम जी से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं संपादक कोजाराम जी के साथ अध्यापक श्रीमान सूर्याराम जी बिश्नोई की खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज़ का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं, क्योंकि अगर बात करें शिक्षा जगत की तो जिस प्रकार अब की बार काफ़ी जो अध्यापक हैं वो रिटायरमेंट हुए हैं, तो हमारा मकसद रहता है कहीं ना कहीं उनकी जो भावनाएं और उनके जो विचार है वो आम जन तक पहुंचने चाहिए। तो आज हमारे साथ हैं खास मुलाकात की कड़ी में प्रधानाध्यापक श्रीमान सूर्याराम जी बिश्नोई। तो इनका जो कार्यकाल था इसमें किस प्रकार का इनका योगदान रहा, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और अभी जैसे सेवानिवृत्त हुए हैं तो आगे का इनका क्या लक्ष्य है, तो आज इनके जीवन का जो परिचय है जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं आपका स्वागत करता हूं कि आपने समय निकाल करके हमारे निवास स्थान पर पहुँच करके हमें उत्साहित किया। धन्यवाद आपका। सर सबसे पहले तो हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो सेवानिवृत्ति पर। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। सर अगर बात करें आपके जिस प्रकार जो राज्य के सेवा में जो योगदान रहा है तो कहाँ कहाँ आपकी सेवाएं रही? ऐसा है कि मैंने 1987 में बीए करके बाद में मैंने एलएलबी की। एलएलबी करके निजी शिक्षण संस्था से अध्यापन कार्य मैंने शुरू किया। सबसे पहले मैंने एनएस नेशनल मॉडल स्कूल गढ़साना में शुरू की, सेवाएं दी। वहाँ देने के बाद चौधरी एमआर स्कूल के अंदर मैंने काफ़ी समय तक सेवा दी। उसके बाद अपना मेरा खुद का निजी स्कूल था, श्री राम पब्लिक स्कूल, जो आज गढ़साना की बुलंदियों पर है, वो मेरा स्कूल है, वो मैंने संचालित किया। 1999 में मेरी राजकीय सेवा में पोस्टिंग हो गई। उसके बाद मैंने संस्था निजी शिक्षण संस्था बंद कर दी और उसके बाद मैं 3 डीडी बी और डबर क्षेत्र स्कूलों में काम करता रहा। 2008 से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 3 डीडी के अंदर मेरा पद स्थापन हुआ। उसके बाद वहीं लगातार 2016 से मैं प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत हूँ और मैंने कार्य किया। गाँव के अंदर भी रह करके लगभग 15 साल तक सर्विस करना मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे गाँव वासियों का पूरा सहयोग रहा। बच्चे आज भी मेरे आदरणीय हैं का जो काफ़ी अच्छी पोस्ट पर उनका सिलेक्शन भी हो गया है। इससे पहले भी मेरे पढ़ाए बहुत सारे बच्चे राजकीय सेवा के अंदर है। आज हमारे गढ़साना वालों का सीबीओ है, एसीबीओ रमेश कुमार जी अरोड़ा, वो भी कभी मेरा स्टूडेंट था। इसी तरह रामकिशन जी है, अध्यापक है, वो भी मेरा एक शिष्य रहा हुआ है। बलौर सिंह अध्यापक है। इस प्रकार मेरे बहुत सारे शिष्य हैं जो अध्यापक पद पर सेवा कर रहे हैं और मैं आज भी शिक्षा के साथ जुड़ा हूँ। मेरे से किसी प्रकार की कोई बच्चा अपेक्षा करता है तो मैं शिक्षा में योगदान देने के लिए, सहायता करने के लिए तत्पर हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर बात करें आपके अध्यापक का जो जीवन है वो शुरू से ही आपने जिस प्रकार इसी राह को चुना, चाहे वो निजी संस्थानों से लेके अब बाद में आप गवर्नमेंट सर्विस में गए और जो आपके द्वारा जो बच्चे शिक्षित हुए हैं वो आज कहीं ना कहीं एक उच्च पदों पर भी हैं, तो ये भी आपको एक लिए मतलब गौरवपूर्ण एक मतलब। हाँ, जब मैं मेरे शिष्यों के बारे में इस प्रकार सुनता हूँ, देखता हूँ कि मेरे शिष्य आज इस पद पर कार्य कर रहे हैं तो मुझे बहुत ही खुशी महसूस होती है और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ, क्योंकि मेरा लक्ष्य यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शिक्षित करूँ और उनके शिक्षा के क्षेत्र में हेल्प करूँ। मैं सबसे अच्छा जो जॉब मैं समझता हूँ मेरी दृष्टि के अंदर, इससे अच्छा कोई जॉब नहीं है। एक तो समाज सेवा है और दूसरा शिक्षा। बहुत बढ़िया। बिल्कुल सर, क्योंकि अगर बात करें मुख्य रूप से जैसे कहीं ना कहीं कोई भी जॉब हो या किसी क्षेत्र में लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर बात करें आपके कार्यकाल की तो लगभग जो आपका कार्यकाल है वो नज़दीक जैसे विद्यालय में गुजरा है अपने लोकल में। तो अगर बात करें
कहीं ना कहीं आपको कोई समस्याओं का सामना करना पड़ा हो ऐसा, क्योंकि अध्यापक के जीवन में अपने मानते हैं कि ये एक जॉब बिल्कुल सेफ जॉब है, लेकिन कहीं ना कहीं समस्याएं रहती है। आपके जीवन में ऐसा कोई मोड़ आया हो? ऐसा है कि जब मैं स्कूल के अंदर आया उससे पहले मेरे गांव का जो स्कूल है उसके अंदर मेरा पद स्थापित हुआ। तो यहाँ ये जो स्कूल है ये पूरे तरह से विवादित था, अध्यापकों के साथ मारपीट हुई थी, इस प्रकार की गांव के अंदर घटना हुई थी। जब मेरा पद स्थापन यहाँ हुआ तो मुझे लगा कि मैं गांव के अंदर रह करके किस प्रकार इनको हैंडल कर पाऊँगा। लेकिन जैसे ही मैं आया, मुझे 16 साल के टाइम के अंदर कभी भी इसी प्रकार की किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। गांव का उल्टा सहयोग रहा। अगर मैंने किसी बच्चों को डांट दिया या पीट दिया, कुछ कह दिया, तो कोई भी अभिभावक मेरे पास शिकायत लेके नहीं आए। जब भी मैंने किसी कोई फंक्शन या किसी कार्यक्रम के लिए उनको इनवाइट किया तो उनका हमेशा सहयोग रहा है। तो मैं तो ये अपने आप को सबको बता के खुश हो रहा हूँ कि इस गांव में रहते हुए भी कभी भी किसी ने मेरा विरोध नहीं किया। गांव के साथ मेरा सामंजस्य हमेशा ही अच्छा रहा। सर, आप एक प्रधानाध्यापक पोस्ट से रिटायरमेंट हुए हैं, तो अगर बात करें कि जिस प्रकार जो मैनेजमेंट है विद्यालयों का वर्तमान जिस प्रकार है, तो किस प्रकार मैनेजमेंट करना एक बहुत ही बड़ी एक जिम्मेदारी का पद होता है, तो कैसे मैनेज करते हो और किस प्रकार का मैनेजमेंट होना चाहिए? अन्य विद्यालयों के लिए क्या सीख है? मेरा यह है कि प्रत्येक प्रधानाध्यापक है अपने स्कूल के जितने अध्यापक हैं उनके साथ एज ए टीम वर्क कार्य करना है। हमारा प्रशिक्षण हुआ था, उसके अंदर बताया कि आप जितने भी आपके अध्यापक हैं स्कूल के अंदर उसको आपका कोऑपरेशन करना है। तो मैंने कहा मैं अध्यापक प्रधानाध्यापक मैं अकेला नहीं हूँ, अपने सभी प्रधानाध्यापक हैं और सभी ने स्कूल का काम करना है, सबकी जिम्मेवारी है, सारे बराबर मिलकर काम करेंगे। तो मैंने अपने कार्य क्षेत्र को सभी अध्यापकों में बांट रखा है। मेरे अध्यापक इतने अच्छे और इतने सहयोगी हैं कि आज भी मैं उनकी प्रशंसा जितनी करूं उतनी कम है। उन्होंने हमेशा मेरा सहयोग किया। मुझे कभी स्कूल में जाने के बाद ये महसूस नहीं हुआ कि मैं प्रधानाध्यापक और ये मेरे अधीन कार्य कर रहे हैं, जबकि हमने एक टीम की भावना से कार्य किया। और मैं ऐसा कहता हूं कि स्कूल को संचालित करने के लिए अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर पाता, प्रधानाध्यापक अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, सहयोग की जरूरी है। अतः अपेक्षा करता हूँ कि सभी सहयोग से कार्य करें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कार्य आसानी से हो सकता है। ठीक सर, आपके स्वास्थ्य का क्या राज है, ये जानना चाहेंगे? स्वास्थ्य का तो मैंने कभी किसी प्रकार नशा पता आज तक नहीं किया है और हमेशा हार्डवर्क किया है। खेत का भी कार्य मैं कर लेता हूँ अच्छी तरह से। पशुओं से मेरे को प्रेम है, मैं गाय चरा लेता हूँ और खूब वर्क करता हूँ और हमेशा से मेरा स्वास्थ्य इस प्रकार स्वस्थ रहा है। मैं अपनी आयु से मुझे लगता है कि कम से कम 10 साल छोटा दिखता हूँ। इसके फिजिकल का राज यही है कि अच्छा खान पान, अच्छा रहन सहन, नशों से दूर रहना, यही है। सर, युवा पीढ़ी अब वर्तमान में अपने देखा गया अपने क्षेत्र में काफ़ी नशा है जो फैलता जा रहा है, युवाओं को क्या सीख देना चाहोगे? युवा आजकल कुछ हमारी कमजोरी है कि सही ढंग से अपने मार्गदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, या हमारा लाड प्यार समझो, जो कि इस प्रकार के रास्ते को अपना रहे हैं। अगर युवा का सहयोग करने के लिए अपने एक मिलजुल करके प्रयास करें, कोई किसी प्रकार की संस्थाएं इस प्रकार का समूह बने जो युवाओं को सही रास्ते पर लाने का प्रयास करें। अगर प्रयास करें तो काफ़ी हद तक सार्थक हो सकता है, क्योंकि जितनी भी संस्थाएं हैं जो इस युवा जो नशे की ओर जा रहे हैं उनको इस संस्थाएं प्रयास कर रही है तो वो काफ़ी अपने मूल लाइन में आ रहे हैं। इसी प्रकार मेरा भी ये प्रयास रहता है कि एक किसी प्रकार की संस्था, कोई संघ हो जो कि युवाओं को सही रास्ते पर लाने के लिए प्रयास करे तो काफ़ी हद तक सफलता मिल सकती है। सर, आप सुरजाराम जी बिश्नोई एक जिस समाज से आते हो उस समाज का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है पर्यावरण सुरक्षा को लेके। जी हाँ। अपने क्षेत्र में जैसे पर्यावरण सुरक्षा के लिए क्या सीख रहेगी आपकी? पर्यावरण सुरक्षा के लिए यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। जिस प्रकार एनवायरनमेंट अपना प्रभावित हो रहा है तो पेड़ पौधे की बहुत ही ज़रूरी है। आज कोई भी, चाहे वो शिक्षित हो या अशिक्षित हो, हर व्यक्ति जानता है कि पर्यावरण की उपयोगिता कितनी है। बरसात के अंदर है, हमारे स्वास्थ्य के लिए है या हमारी फसलों के लिए, हर प्रकार के लिए एनवायरनमेंट ज़रूरी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण, और हमारे तो परंपराओं से, हमारे से पीढ़ियों से हमारा ये प्रयास रहा है कि वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा हो, पेड़ों की सुरक्षा हो। तो आज भी क्या है, जहाँ भी पेड़ों को कहीं आँच आती है तो मुझे तकलीफ़ होती है। मेरा ये प्रयास रहता है कि पेड़ वगैरह उनको ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण किया जाए। जी सर, जैसे अपने बात करें, आपकी अभी सेवानिवृत्ति हुई है और स्वास्थ्य से आप बिल्कुल एकदम एक युवा लग रहे हैं, तो आगे के जो आपके जीवन हैं उसमें किस क्षेत्र में जाने का आपका विचार है, जैसे राजनीति में या कोई बिजनेस में, आगे के क्या प्लानिंग है? आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैंने ये 60 साल पूरे कर लिए हैं शिक्षा विभाग से। मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा रहना हूँ। मेरी बात हो गई है, मैं गीता बीएड कॉलेज के अंदर क्या वहाँ शिक्षक प्रशिक्षक महाविद्यालय है, वहाँ अपनी सेवाएं दूंगा। क्योंकि मैं अभी इसी क्षेत्र से जुड़ा हूँ, मेरा लगाव भी है। और वहाँ सतपाल जी स्वामी हैं गीता बीएड कॉलेज के, तो उन्हीं के साथ मैं मिल करके
मैंने तो 1 तारीख को ही वहाँ से ज्वाइन करना था, लेकिन 2-3 कार्य की व्यवस्था के कारण मैं ज्वाइन नहीं कर पाया, और कल से मैं वहाँ ज्वाइन करूँगा बीएड कॉलेज। क्योंकि वहाँ बीएड कॉलेज से जैसे आप आज शिक्षक पद से, एक प्रधानाध्यापक पद से जो रिटायरमेंट हुआ, तो आगे भी आप शिक्षक ही बनाना चाहते हो कि या यहाँ के जितने भी बच्चे हैं वो आगे शिक्षा के क्षेत्र में? मुझे विशेष प्रकार की एक अनुभूति, बहुत ही सुखद अनुभव होता है जबकि मेरा कोई शिष्य या अध्यापक या कोई अन्य जो शिक्षा के क्षेत्र में कोई कार्य में जाता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। मेरा यही प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक या शिक्षा से जुड़े अन्य विभागों में जाकर के समाज सेवा करें। सर, आपके सेवानिवृत्ति पे जो आपके चाहते रिश्तेदार, चाहे स्टाफ, सबके मतलब हार्दिक शुभकामनाओं के लिए आपके पास जैसे कॉल भी आएंगे, मिलने भी आएंगे, क्या कहना चाहूँगे उन सबको हमारे चैनल के माध्यम से? मेरे बहुत सारे अजीज हैं जिन्होंने मेरे सेवानिवृत्ति कार्यक्रम के अंदर अपना समय निकाल करके मुझे समय दिया, आयर मुझे ये खुशियाँ या आशीर्वाद दिया। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने आके मेरे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। और जिस किसी को मैंने याद किया है उनमें से कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं रहा, सारे व्यक्ति समय पर पहुँचे हैं और उन्होंने आकर के मेरे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। उनके बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा, धन्यवाद। तो हमारे साथ सर की जो धर्मपत्नी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करेंगे कि जिस प्रकार जो सर की जो सेवाएं थी उनसे जैसे जो बच्चे थे वो भी शिक्षित हुए और उन्होंने अपने जैसे क्षेत्र के अंदर हर जगह कोई अन्य अन्य पदों पर भी हैं, तो गृहस्थ जीवन में जो इन्होंने इनकी जो जिम्मेदारी है वो संभाली है, तो इनसे भी बात करेंगे। मैडम नमस्कार। नमस्कार। कैसा लग रहा है आपको? अब गुरुदेव का जो रिटायरमेंट हुआ है, इतने टाइम से जैसे ये सेवा में थे, तो कैसा महसूस कर रहे हो? महसूस ठीक करे हैं। तो अब जी हाँ गुरु जी रिटायरमेंट हो गया है था न, किया लगे रिश्तेदार वगैरह सारा बधाइयाँ वगैरह दी, तो किया महसूस हुआ? ठीक लगे। अच्छा। तो अब आगे जी हाँ के विचार है गुरु जी ने, के काम लगाना चाहोगे आगे? देखो आगे मन मर्जी है, जो लागे भी लागे, घर पर है तो घर पर ही जी बुलाए। हमारी तरफ खुली छूट है। हाँ खुली छूट है जी। तो घर की जिम्मेदारी थे संभाली पूरा जीवन, मतलब गुरुजा के साथ आज थारो एक अर्धांगिनी के रूप में थे पेश आया, तो किया लागो थारो जीवन जो को जीवन परिचय? ठीक लगे हमारा जी। के कहना चाहूँगा थारे रिश्तेदार ने या जो भी मतलब मिलने वाला भी, गुरु जी आज रिटायरमेंट होया है, लोगों बधाइयाँ वगैरह दी, तो थे के कहना चाहूँगा? मैं तो ही जाना भी ठीक है रिश्तेदार मेरे। और तो ये थे हमारे साथ प्रधानाध्यापक श्रीमान सुरजाराम जी बिश्नोई, जिनका जो सेवानिवृत्ति प्रोग्राम था उसमें सभी रिश्तेदार और जो इनके चाहते थे उन्होंने पहुंचकर इनको एक शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया, तो उनका भी इन्होंने धन्यवाद किया। और जो इनका जो जीवन परिचय था उससे आपको रूबरू करवाया। तो देखते रहें सूचना दर्पण न्यूज़, इसी प्रकार हम आपको महान हस्तियों से मिलवाते रहेंगे। धन्यवाद। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज़ और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।